इंडियन टीम के प्लेयर्स इतनी फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं? और प्लेन की यात्रा के दौरान किसी की डेथ हो जाए तो क्रू मेंबर्स डेड बॉडी का क्या करते हैं? और वीडियो के लास्ट में बताएंगे एक ऐसे स्पाइडर के बारे में जो मोर की तरह डांस करता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, अंग्रेजी ने भारतीयों के दिमाग पे इस कदर असर डाला है कि अब हर दूसरा इंसान इंग्लिश बोलना चाहता है, और चाहे भी क्यों ना, क्योंकि आज के जमाने में बिना इसके किसी की दुकान चलती भी तो नहीं है। और अगर बात करें इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की, तो ये बात तो हम सब जानते हैं कि टीम में कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो छोटे छोटे गाँव और कस्बों से भी आते हैं, जिनकी इंग्लिश काफी ज्यादा तंग होती है, लेकिन उसके बाद भी ये क्रिकेटर्स इतनी ज्यादा फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई पिछले कई सालों से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशन ऑर्गेनाइज करती आ रही है, जिसमें इन प्लेयर्स के लिए एक स्पेसिफिक कोच असाइन किया जाता है। ये कोच उनकी अंग्रेजी सुधारने के साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करवाते हैं, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडियन टीम के खिलाड़ी न सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां इन्हें फिरंगियों से बातचीत भी करनी होती है। और यही वो वजह है कि बीसीसीआई हमारे भारतीय खिलाड़ियों को अंग्रेजी का एक्सपर्ट बना देती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने Z+ सिक्योरिटी के बारे में तो सुना होगा, जो कि ज्यादातर केंद्र सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, जज, मशहूर राजनेता और बड़े ब्यूरोक्रेटर्स को दी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि यही Z+ सिक्योरिटी पाने वाला एक पिग भी मौजूद है? जी हाँ, असल में यूके के चेस्टर जू में विसायन वॉर्टी नाम के पिग की एक रेयर ब्रीड मौजूद है, जो कि देखने में बिल्कुल एक बड़ी गिलहरी की तरह लगता है। और खास बात यह है कि इस ब्रीड के पिग्स दुनिया में सिर्फ 200 ही बचे हैं, और इसी वजह से जब इस पिग ने यूके के चेस्टर जू में जन्म लिया तो इसके जन्मदिन पर एक ग्रैंड पार्टी भी की गई। फैक्ट नंबर 7। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 10 मिनट तक बर्फ के एक टुकड़े को अपने हाथों में रखना है, तो हो सकता है आप में से कई लोग ये टास्क कर भी लें, लेकिन ज्यादातर शायद गिव अप कर दें। और दुनिया में एक शख्स ऐसा भी है जिसकी दोस्ती बर्फ से कुछ ज्यादा ही है। असल में डच मोटिवेशनल स्पीकर विम हॉफ ने अपनी बॉडी को 110 मिनट तक बर्फ के नीचे दबा कर रखा था। उनके इस कारनामे को देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। सिर्फ इतना ही नहीं, हॉफ बिना कपड़ों के अंटार्कटिका की पहाड़ियों पर दौड़ने जैसा कारनामा भी कर चुके हैं, क्योंकि ये सब करना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। और अपनी इसी क्वालिटी के दम पर इन्होंने 26 ऐसे ही हैरतअंगेज कारनामों के वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर रखे हैं, और यही वजह है कि इन्हें द आइसमैन के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 6। सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा या स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा सुरक्षा किसी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी को ही दी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा जंगल मौजूद है जहां ड्रोन से इसकी हिफाजत की जाती है? तो अब सवाल यह आता है कि आखिर एक जंगल को इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी देने के पीछे की वजह क्या है? असल में ये जंगल लाल चंदन का है, जो आंध्र प्रदेश की शेलाचिलम पहाड़ियों पर मौजूद है। और ये लाल चंदन इतना ज्यादा रेयर है कि इसकी अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो ये 80 लाख से भी ज्यादा है। और अगर इसे कोई भी बिना किसी परमिशन के काटने की कोशिश करता है तो उसे 11 साल जेल की सजा दी जाती है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, भले ही फ्लाइट की जर्नी लोगों के लिए रोमांचक हो, मगर इस रोमांचक सफर में प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाती है। कई बार तो सफर के दौरान लोगों की डेथ भी हुई है। पर क्या आपको पता है कि इस कंडीशन में क्रू मेंबर्स करते क्या हैं? तो होता ये है कि उस शख्स की डेड बॉडी को प्लेन के सबसे आखिर में खाली सीट पर या फिर बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे वो सबकी नजरों से दूर रहे। और इसके बाद डेड बॉडी को कंबल से ढक दिया जाता है, जिससे कि लोग डेड बॉडी को ना देख सकें और कोई पैनिक ना क्रिएट हो। फैक्ट नंबर 4। दुनिया के हर देश में लोगों की अपनी अलग मान्यताएं होती हैं, जो सदियों से उस देश में चली आ रही हैं। और ऐसा ही एक देश है इंडोनेशिया, जहां सालों से दांतों को घिसकर चपटा कर देने की प्रथा चली आ रही है। आप जानते ही होंगे कि इंसानों के मुंह में कई तरह के दांत होते हैं। आमतौर पर इंसानों के मुंह में 4 नुकीले दांत होते हैं, जिन्हें कैनाइन टीथ कहा जाता है। ये कैनाइन दांत मांस या सख्त खाने को नोचने में काम आते हैं। इन दांतों का भी बहुत अहम काम होता है, मगर इंडोनेशिया के इस गाँव में ये दांत किसी काम के नहीं। साल 2017 में फ्रांस के फोटोग्राफर एरिक लफॉर्ग ने दांतों को घिसने की इस पूरी रस्म पर एक फोटो सीरीज जारी की थी, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया था कि इस रस्म को क्यों और कैसे किया जाता है। असल में यहाँ के लोगों का मानना है कि इंसान के अंदर भूत और भगवान दोनों होते हैं, और दांतों को घिसने से इसे खत्म किया जाता है, क्योंकि नुकीले दांत जानवर या बुराई का सिंबल होते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, पुराने जमाने में बनने वाली बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर जितना खूबसूरत होता था, उतना ही बेहतर इनकी प्लेसिंग भी होती थी। फिर चाहे वो हमारे देश में मिलने वाले प्राचीन महल हो या फिर रोमन और मिस्र सिविलाइजेशन से जुड़ी बिल्डिंग्स। असल में रूस में भी एक ऐसा ही खूबसूरत किला है, जो दिखने में झील के पानी में तैरता हुआ लगता है। इस किले को देखने लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि इतिहास से इसका कोई वास्ता ही नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसे सैकड़ों साल पहले बनाया गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बता दें कि इसे एक टेम्बुलेट
बैरकनोव नाम के रशियन बिजनेसमैन ने बनवाया है। दरअसल टैम्बुलेट को पुराने किलों से काफी लगाव है, इसलिए उन्होंने साल 2010 में खुद का ही एक किला बनवा दिया। फिलहाल ये किला टूरिस्ट के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। फैक्ट नंबर 2, आपने मोर को अपने पंख फैलाकर डांस करते तो जरूर देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी स्पाइडर भी मौजूद है जो बिल्कुल मोर की तरह डांस करती है। असल में स्पाइडर को पीकॉक स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। बता दें कि स्पाइडर की ये स्पीशीज काफी ज्यादा रेयर मानी जाती है और यही वो वजह है कि इस स्पाइडर को खासा पसंद किया जाता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आज कई देशों में कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मौत की सजा दी जाती है और भारत में भी सजाए मौत के लिए फांसी का ऑप्शन है। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर बात की जाए हिस्ट्री की तो कैदियों को मारने के लिए ऐसे ऐसे तरीके इजाद किए गए थे जो सबसे अलग थे। असल में एंशियंट ग्रीस में मौत के सबसे खतरनाक तरीके का इस्तेमाल होता था। इसका नाम था ब्रेजन बुल। बात 560 साल पहले की है। ग्रीस में एक शहर था एक्रागस, जिसे आज सिसिली कहते हैं। ये शहर था फिलैरस नाम के राजा का और इसी राजा ने एक खोखले बैल को बनवाया, लेकिन इसमें कई तरह के पाइप लगे थे जो नाक और मुंह के रास्ते बाहर आते थे। बता दें कि इसे लोगों को टॉर्चर देने के लिए बनवाया गया था, जिसमें होता यह था कि शख्स को अंदर डाल दिया जाता था और बैल के नीचे आग लगा दी जाती थी और धीरे धीरे पीतल गर्म होने लगता था, जिससे अंदर मौजूद शख्स भुन जाता था। और यही वजह थी कि इस तरीके को इतिहास की सबसे खौफनाक तरीका माना जाता था, जिससे टॉर्चर देकर किसी को मौत की सजा दी जाती थी। तो दोस्तों आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया एंटरटेनमेंट भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले हफ्ते नए फैक्ट्स के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।